नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। जुमाती में आपका स्वागत है। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। आज अगर बात ना करूं ट्रंप की, डोनाल्ड ट्रंप की, तो ये आपके साथ अन्याय होगा, मेरे जानने वाले देखने वालों के साथ अन्याय होगा। सवाल ये है, क्या अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कोई व्यक्तिगत खुन्नस है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से? क्या वो ईर्ष्या करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो एक छवि है, विश्व गुरु की जैसी छवि है? वो कई मौके पर काम आ रहे हैं। 2014 से जब से वो राजनीति में सक्रिय हैं, दुनिया के सबसे एक्टिव पॉलिटिशियंस के बीच में हैं वो। 2024 तक उन्होंने 10 साल का जो सफ़र तय किया, जितनी मुलाकातें की, जितनी विदेश यात्राएं की, तो भारत का ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं किया था, इससे पहले नहीं हुआ था। खास करके जो 2019 में ह्यूस्टन में प्रधानमंत्री के मौजूदगी में जो कार्यक्रम हुआ था, हाउडी मोदी, और 2020 में अहमदाबाद में जब नमस्ते ट्रंप का एक कार्यक्रम हुआ था, उसे देखकर कहते हैं कि अचरज भरी निगाह से देख रहे थे अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। भले ही वो कह रहे थे कि आप मेरे दोस्त हैं, और अभी भी उन्होंने जो कुछ इस लड़ाई की शुरुआत की है, पहले 25% आयत करिया जब टैरिफ, तब जो उन्होंने कहा कि दोस्त भारत, फिर उसके बाद जब दूसरी बार जब किया है तो उन्होंने कहा है 25%। इस खुन्नस के बाद कि जो भारत का रिएक्शन है, जो भारत की ओर से बड़ी परिपक्व रिएक्शन है, वो उसमें उलझता हुआ दिख नहीं रहा है। हाँ, भारतीय विदेश मंत्रालय ने जरूर कहा जब 25% टैरिफ के दरमियान, पहले टैरिफ के दरमियान जब अमेरिका के उस बयान में कहा गया कि ये टैरिफ इसलिए लगाया जा रहा है कि रूस की मदद कर रहा है भारत, रूस जो यूक्रेन वार में लगा पड़ा उसमें भारत मदद कर रहा है, इसलिए टैरिफ लगाया जा रहा है। तो चुपके से भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस रिलीज के जरिए कह दिया कि भारत क्या, अमेरिका भी मदद कर रहा है, ऐसे आर्थिक डीलिंग हो रही है। ट्रंप को ये बड़ा नागवार गुजरा कि कोई एक ऐसा देश जिसकी हैसियत आर्थिक ताकत के तौर पे भले ही चौथे नंबर की हो, लेकिन अमेरिका की तुलना में बहुत छोटा है। भारत का उदय काल है ये, अमेरिका उदय कर चुका है, सेकेंड वर्ल्ड वार से पूरी तरह से अपने हिसाब से दुनिया को लीड कर रहा है। अब भारत जो उग रहा है, वैसा देश अगर कहता है, अमेरिका को आईने दिखाने की बात करता है कि आप जिस रूस से डील के बिना, आर्थिक समझौते की बिना पर आप मुझे सजा दे रहे हो, तो आप भी तो कर रहे हो उसके साथ आर्थिक डील, आप भी तो, आप क्या, आपके दोस्त यूरोपियन यूनियन के लोग भी तो कर रहे हैं उसे डील, तमाम कागजात हैं, सब कुछ है। ये जब सच्चाई सामने आई है, ट्रंप का मुंह खुद जैसा हो गया, वो बता नहीं पाया। मीडिया से जब उसने सवाल पूछा गया उस बारे में तो कहा मुझे जानकारी नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति को एक ऐसे इस तथ्य की जानकारी नहीं है जिस तथ्य के आधार पर, जिसके पृष्ठभूमि वह भारत पर कार्रवाई कर रहा है। जाहिर तौर पर यह बड़ा वार था, एक यही अकेला वार नहीं है। अगर आप देखेंगे ईर्ष्या के कारण कि आप ढूंढेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, तो ईर्ष्या की अकेली यही वजह नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब विदेश दौरे पे थे तो प्रधानमंत्री ट्रंप की ओर से फ़ोन कॉल आया, एक अनशेड्यूल्ड विजिट के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री को वाशिंगटन बुलाया, व्हाइट हाउस बनाया। प्रधानमंत्री ने बड़ी इज्जत के साथ उन्होंने कहा कि अगली मुलाकात में, अभी मैं व्यस्त हूँ, मेरे लौटने का कार्यक्रम तय है। ये बात हो सकता है एक छोटा देश एक बड़े देश को, अमेरिका जैसे राष्ट्रपति को, एक बड़े होने वाले व्यक्ति को दोस्त कहने को होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को ठुकरा दिया। प्रधानमंत्री मोदी को कहीं से इस बात की खबर थी, तभी अमेरिका ईरान युद्ध में उलझा पड़ा था। जिस ढंग से इजराइल ने वार किया था ईरान पर, उसके बाद अमेरिका को वहाँ आना पड़ा था। तो एक बेसब्री थी प्रधानमंत्री को वहाँ बुलाने की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से। उसी दरमियान, इसलिए बेसब्री की बात जब मैं कह रहा हूँ, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के जो कहते हैं फील्ड मार्शल कहते हैं, आसिम मुनीर को बुला रखा था, लंच पे बुला रखा था। जो एक डेमोक्रेट देश कहने को है पाकिस्तान, उसके डेमोक्रेटिक नेताओं को छोड़ के, उसके राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को छोड़ के, वहाँ के सेना अध्यक्ष को एक लंच पे बुला रखा था। क्यों बुला रखा था, कैसे बुला रखा था, ये डिप्लोमेसी समझने की बात है। उसी को शैडो करने के लिए, उसी को कवर करने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाया लंच पे, आ जाइए आप अनशेड्यूल्ड विजिट में। प्रधानमंत्री ने मना कर दिया। ये वही वाकया था, ऑपरेशन सिंदूर के बाद का दौर था, जिस समय लोग महसूस कर रहे थे कि पाकिस्तान को एक सज़ा मिलेगी, ऑपरेशन सिंदूर में भारत के साथ अमेरिका खड़ा होगा। लेकिन अमेरिका भारत के साथ खड़ा होने के बजाय, जिसको वही टेररिस्ट देश कहा करता था, वहाँ पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय तौर पे बैन है। पाकिस्तान के उन ऑर्गेनाइजेशन को अमेरिका ने भी बैन कर रखा है। उसके सेना अध्यक्ष को, जिसके बारे में कहा जाता है वो सीडो वार चलाता है, उसके सेना के लोग ही कहीं ना कहीं आतंकवाद, दुनिया भर में आतंकवाद फैलाने में संलिप्त होते हैं। एक विंग है जो आतंकवादी को संपोषित करता है, उसका रिश्ता ISIS से होता हो या फिर अमेरिका में अटैक करने वाले
जो 9/11 के लोग हैं उनसे वो रिश्ता रहा हो। एक विंग वहाँ काम करता है अमेरिका पाकिस्तान के अंदर, ये सबको पता है, जो आतंकवादियों को ही ट्रेंड करता है, इस्लामिक राष्ट्रवाद के नाम जिस नाम से करता हो। तो उस सेना के सेना अध्यक्ष को अमेरिका के राष्ट्रपति लंच पे बुला रहा है, उसको कवर अप करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर से बाहर निकले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अनशेड्यूल विजिट बुला रहा है। क्या इस बात खल गई? अनशेड्यूल विजिट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंकार कर दिया, कहा कि अभी हाल हाल में मिलना है ही, हम लोगों को क्वाड मुलाकात होनी, क्वाड में सम्मेलन मिलना है, तो हम आते हैं फिर मिलना है, इतनी जल्दीबाजी क्या है? और प्रधानमंत्री के पास ये हो सकता है ये डिप्लोमेटिक फीडबैक हो, और इससे करारा झटका प्रधानमंत्री कि इस फैसले से हो सकता है, प्रधानमंत्री के इस फैसले से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को करारा झटका लगा हो, व्यक्तिगत खुन्नस खड़ा करने का मौका लग गया हो। क्योंकि वो मोड ऐसा था कि उस असीम मुनीर उस मुलाकात के बाद पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप के लिए नोबेल कमेटी को लिख के दिया कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। वो यूँ मिलना चाहिए कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच वार, न्यूक्लियर संपन्न देशों के बीच वार रोकने में मदद की है, समझौता किया, मध्यस्थता की भूमिका अदा की है। इस बात को वो डोनाल्ड ट्रंप कई मोर्चों पे 32-33 बार कह चुके हैं कि उन्होंने ही भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाया है। इस आधार पर वो चाहते हैं उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिल जाए। नोबेल शांति पुरस्कार मिलने के उनके डोमेस्टिक कारण है। वो चाहते हैं कि बराक ओबामा जो पूर्व राष्ट्रपति थे उनको नोबेल शांति पुरस्कार मिल गया है, तो उसको डोमेस्टिक राजनीति में उनको भी मिल जाएगा, तो वो बराक ओबामा से बड़े हो जाएंगे। और ये बेसब्री बार बार उनको झलकती है। वो सीरिया युद्ध में, सीरिया यमन युद्ध के रोकने का श्रेय भी खुद लेते हैं और कहते हैं उस बिना पर उनके मिल जाना चाहिए। 2 न्यूक्लियर पावर भारत और पाकिस्तान वार में उलझे पड़े थे, उनको रोका, इस आधार पर उन्हें मिल जाना चाहिए। दक्षिण कोरिया उत्तर कोरिया की लड़ाई को उन्होंने रोकी है, कई वार का जिक्र करते हैं। वो साथ साथ ये भी कहते हैं उन्होंने रूस यूक्रेन वार को रोकने के लिए इंतजाम किया है। इस आधार पर एक शांति मसीहा के तौर पर उनको नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। ये बात तब उनको और ज़्यादा नागवार गुजरी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन पार्लियामेंट में, भारतीय संसद में कहा कि मध्यस्थता का कोई फ़ोन नहीं आता। हाँ, ये बात हुई थी, वहाँ पे जेडी वेंस हैं वहाँ के उपराष्ट्रपति। 9 तारीख को रात को अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझसे बात करने का प्रयास किया। वो घंटे भर कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरी सेना के साथ मीटिंग चल रही थी, तो मैंने उनका फोन उठा नहीं पाया। बाद में मैंने उनको कॉल बैक किया। उनका एक कॉल आया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास, 2-3 कॉल आया था, मिस कॉल थे। वो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, उसकी तैयारी के दौरान सेना के साथ बैठकों में उलझे पड़े थे। मिस कॉल के बाद उन्होंने जो जेडी वेंस साहब को फ़ोन किया, जो वहाँ के उपराष्ट्रपति हैं, तो जेडी वेंस साहब ने जो कुछ भी कहा, तो कुल मिला के भारतीय संसद के अंदर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परोक्ष रूप में ये बता दिया कि डोनाल्ड ट्रंप कहीं से भी भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ है या वो रुका है, उसको ख़त्म कराने में उनकी कोई भूमिका नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप की कोई भूमिका नहीं। अगर कोई रोल है, छोटा भी रोल सही, ये बातें छन के आएंगी, तो वहाँ के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का है। तो ये एक करारा झटका था उस पहल का, जिसके जरिए डोनाल्ड ट्रंप बार बार अलग अलग मंचों पे कह रहे हैं भारत पाकिस्तान के परमाणु युद्ध उन्होंने रुकवाया है। जबकि बड़े होशियारी से प्रधानमंत्री या जो ऑपरेशन सिंदूर की बात करें, कहते हैं 22 मिनट की कार्रवाई में भारत ने वो सब कुछ कर दिया जो कुछ असंभावित था, और उसका रोक भी दिया। 2 देशों के बीच युद्ध का रुक जाना, उसमें अमेरिका का नहीं कूद पाना, ये अपने आप में अमेरिका के लिए बड़ा नुकसान है। कहते हैं पाकिस्तान के भी वही यंत्र काम आया जो उन्होंने चीन से लिया था। अमेरिका के कोई भी जो मारक विमान हो, जो भी हो, वो काम नहीं आया। और हर युद्ध में अमेरिका इस ताक में रहता है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से कि लड़ाई फंसे, लड़ाई लंबा चले और उसे युद्ध सामग्रियों की आपूर्ति करने का मौका मिले। लेकिन भारत ने बड़े कायदे से इस युद्ध को छोटी कार्रवाई के बाद खत्म कर दिया, रोक दिया। किसी तीसरे पार्टी को इसमें कूदने का मौका नहीं दिया। ऑपरेशन सिंदूर रोक दिया गया, भारत पाकिस्तान इंगेज होने से रुक गया। किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा और इंगेज होने, एक लंबी लड़ाई से में उतरने से रुक गया। इसका श्रेय डोनाल्ड ट्रंप नहीं ले पाया, उनके जो मातहत हैं उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को नरेंद्र मोदी ने भरे संसद में दे दिया। तो ये सारी बातें, इसके अलावा बहुत सारी बातें अंदर की बात है, जिस ढंग से व्यवहार है डोनाल्ड ट्रंप का। डोनाल्ड ट्रंप एलन मास्क से भी इतने खिजे हैं, जो उनके सहयोगी थे, जिन्होंने काफ़ी मदद की उन्हें राष्ट्रपति बनाने में। इस बार
वो अलग होते ही उन्होंने उसका जो ट्विटर हैंडल के बजाय उन्होंने एक नया हैंडल तैयार कर लिया। तो आप समझते हैं व्यक्तिगत खुन्नस पर उतर के वो काम करते हैं और कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का भारत में निवेश, व्यक्तिगत निवेश, व्यापारी हैं वो बेसिकली, तो डोनाल्ड ट्रंप का भारत में निवेश भी काफ़ी है, लेकिन वो इस निवेश से संतुष्ट नहीं है। दरअसल उनका नया स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग जो है वो क्रिप्टो करेंसी का है। क्रिप्टो करेंसी के लिए एक्सेस दिया पाकिस्तान ने उन्हें, क्रिप्टो करेंसी के लिए दिया है उन्हें एक्सेस अरब मुल्कों ने, वो एक्सेस भारत में नहीं मिल पा रहा है। जो व्यक्तिगत लाभ हानि की बात अगर करें, व्यापार की बात करें, तो डोनाल्ड परिवार को इस बात से भी दिक्कत है कि भारत इस काम में जो कई एक पैसे का कई गुना बनाने वाला तरीका है क्रिप्टो करेंसी का, उस व्यापार में एक्सेस नहीं दे रहा है भारत। डोनाल्ड ट्रंप के जो भी बाकी व्यापार छोटे हुए हैं, छोटे बड़े हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप के व्यक्तिगत खुन्नस की वजह से जो दो बड़े डेमोक्रेटिक देश है, दुनिया का सबसे बड़े डेमोक्रेसी, जिनको एक लाइन पे लाने में काफ़ी लंबा कवायद हुआ था। अमेरिका के पाले में भारत को जाने में काफ़ी एक्साइज हुआ, 25 सालों का कहते हैं एक्साइज हुआ। उस तमाम एक्साइजों को क्या ये बदमिजाज कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, या व्यक्तिगत खुन्नस पालने वाले डोनाल्ड ट्रंप की वजह से उसे ड्रिल्ड किया जा रहा है। भारत जो बड़े इत्मीनान से बढ़ा चला रहा था इकोनॉमिक पावर के तौर पर, चीन के आसपास पहुंचता जा रहा था। कह रहे थे कि 2027 होते होते वो वर्ल्ड पावर में छोड़ देगा कई राष्ट्रों को, तीसरा सबसे बड़ा आर्थिक ताकत हो जाएगा, फिर चीन के आसपास आ जाएगा, जो एक हिसाब से माना जा रहा था ट्रंप के आने के समय, जनवरी में जब से वो आए हैं पावर में, माना जा रहा था भारत का एक्सेस बढ़ेगा। उस एक्सेस को क्या डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से व्यक्तिगत खुन्नस की वजह से, उनके जो नरेंद्र मोदी का आभा मंडल है, जो उनकी एक्सेप्टेबिलिटी है दुनिया जहां में, उससे खींच करके क्या इस बात से कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल का शांति पुरस्कार उनसे दूर जाता हो सिर्फ इसलिए दिख रहा है कि वो भारत उसमें रुकावट बना हुआ है। भारत उस ढंग से पाकिस्तान का अंदाज उन्हें लिख के नहीं दे रहा है कि भाई शांति के तुम ही सबसे बड़े मसीहा हो, भले ही तुमने ईरान में बम्बार्डिंग की हो, भारी बम्बार्डिंग की हो, उसके परमाणु संयंत्र बम्बार्डिंग का फैसला लिया हो, या और भी जिस ढंग से यमन की लड़ाई, जो जिस ढंग से इजराइल की लड़ाई हो रही है, फिलिस्तीन की लड़ाई हो रही है, उसमें तुम्हारी जो भूमिका है उसको रोक नहीं पा रहे हो, जिस ढंग से तुम्हारी चल नहीं रही है रूस के ऊपर, यूक्रेन के ऊपर, वो लड़ाई बदस्तूर जारी है, दुनिया में नरसंहार अपने हिसाब से जारी है, संहार जारी है, उसमें आप उस समय आप अमेरिका का राष्ट्रपति हो और उसका आपका रोल भारत एक्सपोज कर दे रहा है कि आपका रोल कहीं से नहीं है। भाई आप कहाँ से आएगा रोकने के लिए भारत और पाकिस्तान के युद्ध को? ये बात खुले तौर पे चुटकी के तौर पे कहा है, और युद्ध और व्यापार को एक साथ जोड़ करके डोनाल्ड ट्रंप देख रहे हैं। उन्हें अंदर से चीड़ है कि उनकी छवि उस ढंग से नहीं बन पा रही है, एक्सेप्टेबिलिटी नहीं बन पा रही है वर्ल्ड फोरम में, जो छवि रखते हैं अपने हिसाब से नरेंद्र मोदी, जिनसे हर फोरम पर मिलने के लोग उत्सुक होते हैं। ये मामला व्यक्तिगत खुन्नस का, ये मामला कहाँ जाता है? आखिरकार नरेंद्र मोदी क्यों झुके तो क्यों तुम्हारे सामने झुके? कोई भी नेता, नरेंद्र मोदी की बात नहीं कह रहा हूँ, एक नेता जो वर्ल्ड एक्सेप्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, जो जिसके लिए सब कुछ होने के बाद रूस पलक पावड़े बिछाए हुए है, चीन से उनके रिश्ते हैं, इस महीने वो चीन जाने वाले हैं, वहाँ पर एक मुलाकात होने वाली है SCO की बैठक में। तो चीन जिससे एक प्रतिस्पर्धी राष्ट्र बन गया था, एक अलग ढंग से वैनस्यता बढ़ी थी उन दोनों के बीच में, वो समाप्ति के मोड पर है गलवान के बाद। तो ये सब के बाद जब भारत चीन करीब आ रहा है, रूस करीब आ रहा है, उस दौर में अगर आप आंख दिखा रहे हैं, टैरिफ का भय दिखा रहे हैं, 50% आपने टैरिफ आयद कर दिया है, जबकि व्यापारिक समझौता टेबल पर है, इस दरमियान जब आप इस ढंग का व्यवहार कर रहे हैं, तो भारत भैया झुकने से रहा, खासकर नरेंद्र मोदी का भारत तो लेटने से आपके सामने रहा। वो अपने जो भी उसके बूते में होगा खड़ा होगा और दुनिया को दिखाएगा कि किस ढंग से वो रीढ़ सीधा करके खड़ा है, जिस ढंग से पुतिन अपने हिसाब से खड़े हैं। अब तक वो झुके नहीं हैं, जबकि बार बार अल्टीमेटम मिल रहा है अमेरिका का। तो अमेरिका खास करके डोनाल्ड ट्रंप की ये नीति फेल हो रही है, जैसे जैसे फेल हो रही है, तो वैसे वैसे उनकी चिढ़ बढ़ रही है भारत के खिलाफ। इस चिढ़ को ख़त्म करने का इलाज क्या है, भगवान जाने। नमस्कार, धन्यवाद।